आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सफ़र बहुत ही कम एज में शुरू किया और आज एक अलग ही मुकाम पर स्थित हैं। आम आदमी पार्टी के वो सिपाही जिन्होंने अपना सफ़र बूथ से शुरू किया और आगे विधानसभा संयोजक, निगम प्रत्याशी, जम्मू कश्मीर, गोवा, झारखंड के सह प्रभारी, DCCWS के चेयरमैन। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंकुश नारंग की। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मंथन टीवी के खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कुछ अनकही कुछ अनसुनी बातों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकुश नारंग कौन है? नमस्कार, मैं अंकुश नारंग हूँ। मैं आज आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ और इसके साथ गोवा, झारखंड और जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी भी हूँ। मेरा जन्म पटेल नगर के अंदर हुआ है, वेस्ट पटेल नगर के अंदर, और दिल्ली का मूलभूत निवासी हूँ। पिछले 40 वर्ष से मैं दिल्ली के अंदर ही रहता हूँ और दिल्ली के अंदर ही पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली के अंदर ही बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली के अंदर ही खेला कूदा हूँ और दिल्ली के अंदर ही राजनीति कर रहा हूँ। बचपन से अगर मैं शुरू करूं तो मैं 1980 में पैदा हुआ और उसके बाद मेरी स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल से हुई। DAV पब्लिक स्कूल एक पब्लिक स्कूल है। मेरे माता पिता जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और दोनों सर्विस क्लास के थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ाया और एजुकेशन काफ़ी अच्छे से कराई। उसके बाद कॉलेज मैंने अपना मोतीलाल नेहरू कॉलेज से किया और काफ़ी अच्छा सा स्टूडेंट था मैं, पढ़ाई में अच्छा था। उसके बाद मैंने मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट में करी और भारतीय विद्यापीठ से करी। तो सोच शुरू से ये थी माता पिता की कि एक अच्छा एजुकेशन देना है। मेरी सोच भी ऐसी थी कि एक अच्छी एजुकेशन लेनी है और उसके बाद नौकरी करनी है। उसके बाद जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, साथ में मैंने मास्टर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट भी किया और उसके बाद मैं जॉब करने लगा। मैं फार्मा में मैंने करीबन आई एम डॉक्टर PS तोमर फ्रॉम आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, इसका मैं डायरेक्टर हूँ। मेरे यहाँ सारी फैसिलिटी है, ऑर्थो की सारी सर्जरी होती है, गायनिंग का सारा काम होता है, पीडियाट्रिशियन सारा काम होता है और लैप्रो के सारे काम होते हैं और सस्ते से सस्ते रेट में हम चाहते हैं गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए। धन्यवाद। 10 साल के आसपास मैंने नौकरी करी और वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करके मैं एरिया बिजनेस मैनेजर बना, रीजनल बिजनेस मैनेजर बना और आखिरी मेरा सेगमेंट जोनल सेल्स मैनेजर का था। तो अपनी नौकरी में काफ़ी बढ़िया कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, भली भांति बढ़िया तरीके से कर रहा था। लेकिन मन में एक आस होती थी कि कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ अपने क्षेत्र के लिए करना है। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि अपने क्षेत्र के लिए मैं कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा था जब मैं नौकरी कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैंने अगर एजुकेशन ली है और दिल्ली में पढ़ा लिखा हूं और अपने भारत के अंदर एजुकेशन ली है तो कुछ मैं अपने देश के लिए कर सकूं। वो एक देशभक्ति की बात मेरे जहन के अंदर थी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं 5th क्लास में था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक लाइन सिखाई कि फर्स्ट आई एम द सन ऑफ दिस नेशन, देन आई एम द सन ऑफ माई मदर। तो सबसे पहले मैं इस देश का बच्चा हूँ, फिर अपनी मैं सगी माँ का बेटा हूँ। तो वो एक जहन में थी, एक देशभक्ति जहन में थी कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। जॉब मैं बढ़िया कर रहा था, अच्छे से काम चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था और लगातार जॉब चल रही थी, लेकिन समय नहीं निकलता था बिल्कुल भी कि समय मैं अपने समाज के लिए दे सकूं, कुछ सेवा कर सकूं, क्षेत्र के लिए काम कर सकूं। अगर भगवान ने पढ़ाया है, लिखाया है और अच्छी जबान दी है, बोलने की कला दी है, तो अपने लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकूं। वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, मुझे लगा। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अपने क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए और मुझे राजनीति में आना चाहिए। पहली बार आप राजनीति में कब आए? Admission open in JBT, B.Ed, MDU, CRSU, KUK. No hidden charges, free books and files, only government fee. Call us at 9891 774875 9891 774875। अन्ना आंदोलन चल रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। तो अन्ना आंदोलन के अंदर हम सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहे थे, वो थी जन लोकपाल बिल की, कि हम चाहते थे कि पूरा भारतवर्ष
ये करप्शन मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, तो एक छोटी सी मांग थी। लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने, मुझे अच्छे से याद है उस समय कांग्रेस के एक एमपी हुआ करते थे, उन्होंने पहले हमें आश्वासन दिया कि हाँ जन लोकपाल बिल पास हो जाएगा, लेकिन उन्होंने आगे चल के ये कहा कि अगर आपको जन लोकपाल बिल पास करना है तो आप विधानसभा में आओ, आप संसद में आओ, लोकसभा में आओ, तब बिल पास होते हैं, सड़क पे नहीं हुआ करते। तो फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला लिया। डिजायर इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन दे के आपको कंसल्टेंट की तरह आपसे बात करते हैं, ना कि प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर की तरह। हमारा फर्ज है आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपकी जमा की हुई पूंजी को राइट जगह इन्वेस्ट कराना और उसका बढ़िया आउटकम आपको दिलवाना। कि हम एक पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि हम विधानसभा में आए, संसद में आए, लोकसभा में आए, तो हम ऐसे ही जाएंगे। तो कई लोगों ने पूछा अरविंद केजरीवाल जी से कि आप पार्टी क्यों बना रहे हो, आप तो अच्छा खासा मतलब एक एंटी करप्शन बिल के अगेंस्ट में वो कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे साफ कहा ये कि अगर आप कीचड़ में नहीं उतरोगे तो कीचड़ की सफाई कैसे करोगे। और मेरा भी एक मानना था, जब मैं अपनी जॉब पे जाया करता था, वेल टू डू जॉब थी, अच्छी खासी जॉब थी, तो मैं अक्सर पटेल नगर से जब निकलता था तो पटेल नगर रेड लाइट के पास जाता था तो बलजीत नगर को देखा करता था। ये देखा करता था कि सन 2010 के अंदर, 11 के अंदर आज भी वहाँ पे सड़कें दुरुस्त नहीं है, लोगों को पानी की दिक्कत आ रही है, नालियों की दिक्कत आ रही है, बारिश आती है जल भराव हो जाता है, लोग दुविधा में रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, राशन की लाइनों में लगे रहते हैं, राशन नहीं मिलता। दूसरी तरफ से निकलता था तो फरीदपुरी रास्ते में पड़ती थी, फरीदपुरी में देखता था बच्चे बच्चे अपने हाथ में कैनियाँ लेके जा रहे होते थे, जिनकी उम्र पढ़ने की है वो अपने हाथ में कैनियाँ लेके जा रहे हो, डालडा की कैन लेके जाते थे, वो 5-5 लीटर वाली तेल की, और उसके अंदर पानी भर रहे होते थे। उनके हाथ में कॉपी किताब के बजाय पानी की कैन होती थी। वो दुख लगता था, ऐसा लगता था कि सच में मैं कुछ नहीं कर रहा अपने समाज के लिए, ऐसा लगता था कि मैं समाज के अंदर बदलाव के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी बनाई तो आम आदमी पार्टी के अंदर उन्होंने मुझे पटेल नगर की जिम्मेदारी दी। मैं पटेल नगर के अंदर पहला पटेल नगर विधानसभा का संयोजक था, और पहला चुनाव जब हमने सन 2013 में लड़ा तो उस समय मैं पटेल नगर विधानसभा का संयोजक था, और पार्टी ने जिन प्रत्याशी को लड़ाया उनका मैं कैंपेन मैनेजर भी बना, क्योंकि मुझे पता है कि पटेल नगर विधानसभा एक रिजर्व सीट है और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं शुरू से मुझे पता था कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन मेरा मानना ये था, मैं विधानसभा में जाऊं या कोई और व्यक्ति जाए, लेकिन वो व्यक्ति आम आदमी की पटेल नगर विधानसभा की आवाज बनेगा वहां जाके। तो मैं कैंपेन मैनेजर बना, और कैंपेन मैनेजर बनके सौभाग्यवश जब 28 सीटें आई दिल्ली के अंदर, तो एक सीट पटेल नगर विधानसभा की भी सीट थी, और 8 सीटों का हमें बाहर से समर्थन था, तो 36 सीटें आई, और 70 की विधानसभा में 36 का बहुमत दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो जिसकी वजह से बहुमत सिद्ध होता है। तो अगर वो पटेल नगर विधानसभा की सीट ना आती तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना बन पाते, और अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना बन पाते, वो 49 दिन की सरकार में जो उन्होंने जलवा दिखाया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से कोई पुलिस वाला पैसे नहीं लेता था, रेडी वालों को पैसे नहीं देने पड़ते थे, आप अपनी स्कूटी में जाते थे आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आप तुरंत कैमरा निकालते थे, वीडियो बनाने लग जाते थे। अगर वो 49 दिन का जलवा ना होता तो उसके बाद जो 67 सीट आई आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर, शायद वो ना आती, और आज 62 सीट के बाद फिर दोबारा से तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री ना होते, और शायद जिस सीट पे मैं बैठा हूं, जो मैं चेयरमैन हूं यहाँ का, वो सीट भी ना आती अगर वो पटेल नगर विधानसभा की सीट नहीं आती। तो 2013 के अंदर हम वो 6262 के मार्जिन से जीते, जो काफी अच्छा मार्जिन था उस समय, और 28 सीटें हमारी आई थी। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बना। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनने के बाद मैं वेस्ट दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट तिलक नगर, जनकपुरी, हरिनगर और मादीपुर, ये वाली डिस्ट्रिक्ट देखने लगा। उसके बाद यूथ विंग बनी आम आदमी पार्टी की, और यूथ विंग में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बना, और फिर मैं 35 विधानसभाएं देखने लगा। सन 2015 का चुनाव मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 35 विधानसभाएं देखता था, प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ विंग का, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष था, तब हम 35 में से 34 सीटें जीते थे, और उसके बाद फिर मुझे यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया।
और सन 2016 तक मैं यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष जब मैं था तो हमने खूब सारे प्रोटेस्ट किए, खूब सारे वो करे। मुझे अच्छे से याद है कि मीनाक्षी मर्डर केस हुआ था अनंत पर्वत में, तो उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। लड़की को, छोटी सी लड़की को जिसको सड़क पे भगा के चक्कू मारा गया था, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे कि उसके गुनहगारों को फांसी मिल जाए। तो उस दौरान में हमारे पर लाठी चार्ज भी हुआ और मैं तिहाड़ जेल भी होके आया और मेरे साथियों के साथ होके आया। 25 लोगों के ऊपर FIR हुई थी, हम 19 पुरुष गए थे। और लेकिन आज भी उस बात पे अभिमान होता है कि हाँ, एक लड़की के लिए उसको न्याय दिलवाने के लिए हमने प्रयास किया, संघर्ष किया। उसके बाद फिर मैं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बन गया और पंजाब की जिम्मेदारी मेरे पास सन 2017 के अंदर आई। फरीदकोट में देखा करता था, वहाँ पे आम आदमी पार्टी सीटें भी जीती। और उसके बाद से फिर मुझे गोवा, झारखंड और जम्मू कश्मीर का भी सह प्रभारी बना दिया गया। तो ऐसे आज मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। साथ में आज मैं दिल्ली कंज्यूमर कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स का, जाके हम जिस ऑफिस में बैठे, उसका चेयरमैन भी हूँ। और ये सब मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से और मेरे क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता और भारत की जनता के आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ जो मिला है वो मिला है। 2017 के निगम इलेक्शन से पहले वार्ड में क्या क्या समस्याएं थी? वार्ड में समस्याएं, जैसे कि आप देखो कि आज जनता काफी अवेयर है, लेकिन 2017 से पहले जनता को यह नहीं पता होता था कि निगम पार्षद का क्या काम है और विधायक का क्या काम है। इसमें बड़ी दुविधा थी। तो निगम पार्षद के काम को वो विधायक का काम समझते थे और विधायक के पास जाके सारे काम करवाया करते थे। समस्याएं आप देखो, बलजीत नगर हो, प्रेम नगर हो, नेहरू नगर हो, रंजीत नगर हो, फरीदपुरी हो, आनंद पर्वत हो, थान सिंह नगर हो, सारी की सारी जगहों के ऊपर एक सीवर लाइन की दिक्कत। MCD की सीवर लाइन बलजीत नगर के अंदर है, नेहरू नगर के अंदर है, पीछे पंजाबी बस्ती के अंदर है, फरीदपुरी के अंदर है, अनंत पर्वत पे सारी की सारी सीवर लाइन MCD के पास है। दिल्ली जल बोर्ड के पास तो सिर्फ वेस्ट पटेल नगर, ईस्ट पटेल नगर, प्रसाद नगर की है। तो सीवर लाइन, पानी ओवरफ्लो करता है, नालियां साफ नहीं होती, गलियां बनती नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि जिसकी चौड़ाई 60 फुट से ज्यादा वो PWD की रोड है और जिसकी चौड़ाई 60 फुट से कम है वो MCD की गली है या रोड है। तो लेकिन लोगों को लगता है कि सारा काम आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दिया तो आम आदमी पार्टी करेगी। तो 2015 में जब हमारी दूसरी बार सरकार आई थी तो उनको लगता था कि सारा का सारा काम आम आदमी पार्टी करेगी, लेकिन उस समय पे ये अवेयरनेस नहीं थी कि कूड़ा उठाना, गलियां साफ करवाना, नालियां साफ करवाना, सीवर लाइन डलवाना, गलियां बनवाना, पार्क बनवाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण करना, शौचालय नए बनाना, शौचालय साफ कराना, ये सारा MCD का काम है। तो वो सारी दिक्कतें 2017 तक ही नहीं, आज भी वो सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि MCD में पिछले 20 वर्ष से भाजपा बैठी है। ये सिर्फ नाम बदलते हैं लेकिन इनके कर्म नहीं बदलते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, इनसे गलियां नहीं बनाई जाती। ये कहेंगे आप इनके पास जाओ, ये कहेंगे बजट नहीं है हमारे पास, केजरीवाल साहब ने बजट नहीं दिया। इनसे नालियां नहीं बनाई जाती, पार्क नहीं बनाए जाते, शौचालय सही नहीं कराए जाते, जबकि जो पुराने हैं वो भी मतलब बदतर हालत में है इस समय। लेकिन लेंटर के पैसे इन्होंने खाने हो तो हर एक साल महंगाई भत्ते के साथ इनके लेंटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने घर के बाहर ईटा गिराओ, बदरपुर गिराओ, उसी टाइम MCD वाला आ जाएगा। जैसे ही आप बनाने लगोगे वो कहेगा, आपसे पैसे मांगेगा। अगर आप पैसे दे दोगे तो नक्शा चाहे ना भी हो तो भी आपका नक्शा पास है और लीगल है, और अगर आपके पास नक्शा हो और आप पैसे ना दो तो भी आपका मकान इलीगल है और लेंटर के ऊपर वो मोरी कर जाएगा। आप फिर सोचते रहो कि मेरी जमा पूंजी खत्म हो गई, मेरी कमाई पूरी खत्म हो गई, लेकिन उसने आपसे पैसे लेके जाने हैं। मतलब जमीन आपकी, ईटा आपका, बदरपुर आपका, जमा पूंजी आप लगा रहे हो, सारी सेविंग लगा के, अपना पेट काट काट के, अपने बच्चों के पैसे काट काट के जो उन पे लग सकते हैं उनको काट काट के आप अपना मकान बनाते हो।
अपने गहने गिरवी रख के मकान बनाते हो, और एमसीडी वाला आता है और लेंटर के पैसे ले जाता है। निगम पार्षद का तो आज क्षेत्र में सिर्फ एक ही काम है कि लेंटर के पैसे कमाना, बाकी कामों में तो उसके पास बजट ही नहीं है। तो ये सारी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं निगम से रिलेटेड आती हैं। आप उस वार्ड से चुनाव लड़े थे जहां से वर्तमान में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एनडीएमसी के मेयर भी रहे हैं। उन्होंने अपने वार्ड में क्या क्या काम करवाए हैं और क्या नहीं करवाए हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे वार्ड का दुर्भाग्य ये रहा, वार्ड नंबर 98N जी वेस्ट पटेल नगर वार्ड काफी सुर्खियों में तो रहा, जी आदेश गुप्ता के माध्यम से रहा, क्योंकि आदेश गुप्ता महापौर भी बने और उसके बाद आज वर्तमान में जैसे आपने बताया कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। सुर्खियों में रहा, बस सुर्खियों में रहना ही सौभाग्य था। वहां के क्षेत्रवासियों का यह दुर्भाग्य था कि आदेश गुप्ता वहां से चुना गया। आज क्षेत्र की जनता तराई तराई कर रही है, आज क्षेत्र की जनता आदेश गुप्ता को ढूंढ रही है। आज आदेश गुप्ता से कागज भी हस्ताक्षर कराने हो तो आपको दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जाना है, और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आपको गार्ड रोकेगा और अंदर आपको पटेल नगर वालों को पहचानेगा नहीं और अंदर आपको जाने नहीं देगा। दूसरी बात, क्षेत्र की समस्याएं दूर करने तो दूर की बात, उनके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। पहले महापौर बन गए, फिर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आप ही उनके फेसबुक पोस्ट उठा के देख लीजिए, उनको पटेल नगर के लिए समय नहीं मिलता। एक निगम पार्षद जिसको लेंटर के पैसे लेने याद रहते हैं लेकिन अपने क्षेत्रवासियों की समस्याएं दूर करने नहीं याद रहती, वो आदेश गुप्ता। वो आदेश गुप्ता जिसका वार्ड पूरा कूड़ा कूड़ा हो गया। आप जहां से भी निकलो सड़क कूड़ा कूड़ा है, पार्क कूड़ा कूड़ा है, स्वच्छ वातावरण के अंदर लोग सांस नहीं ले सकते, शौचालय बद से बदतर हालत के अंदर है। आप ही देख लो, मैं पोल खोल चलाता हूं, आदेश गुप्ता की पोल खोल 17 एपिसोड कर चुका हूं, सारे के सारे वार्ड नंबर 98N के हैं, लेकिन सबके अंदर साफ दिख रहा है सड़कों की हालत बदतर है, सीवर लाइन ओवरफ्लो कर रही है, नालियां बन नहीं रही, बारिश आते ही पूरा पानी भर जाता है, जल भराव पूरा है, पार्क नए बने नहीं, जितने पुराने पार्क थे वो कूड़ा घर में तब्दील हो गए, जितने कूड़ा घर थे वो बदतर हालत में, जितने शौचालय थे वो बदतर हालत में, नए शौचालय बने नहीं। तो आदेश गुप्ता जी ने तो, और ऊपर से आदेश गुप्ता जी के दर्शन करने हो तो वो भी दुर्लभ है। तो क्षेत्र वासी तो आज इतने परेशान है कि उन्होंने आदेश गुप्ता को चुना, और शायद क्षेत्रवासियों को मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि उनको आज अफसोस हो रहा है, और आज उन्होंने प्रण भी ले लिया है कि आदेश गुप्ता अगले चुनाव में आए लड़ने के लिए। मुझे नहीं पता वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे 2022 के बाद, लेकिन वो निगम पार्षद नहीं रहेंगे। ये क्षेत्र की जनता ने, पटेल नगर की जनता ने प्रण ले लिया। अंकुश नारंग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जम्मू कश्मीर, गोवा, झारखंड के सब प्रभारी हैं। आप दोस्त भी हैं, पति भी हैं, बेटा भी हैं। आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं और इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? बहुत ही अद्भुत सवाल पूछा आपने। देखिए, जब तक आपको घर से सपोर्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भी खुल के काम कर सकता है, और अगर आपके घर वाले साथ दे तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि असली मोटिवेशन, आपका मोराल बूस्ट होता है आपके घर वालों से, आपके क्षेत्रवासियों से, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव से। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे घर की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलती है कि मैं जो करना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, मेरा ये पैशन है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं। तो ये जो मेरा वो है, तो मेरे घर वाले उसके अंदर पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरा सौभाग्य है। दूसरी बात, मुझे पूरे का पूरा समय वो काम के लिए देते हैं। मैं सुबह अपना 9 बजे से काम स्टार्ट कर देता हूं और रात को मैं करीबन 1-1:30 बजे तक काम करता हूं, और पूरा टाइम अपने समाज का कैसे भला कर सकता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को कैसे भला कर सकता हूं, कैसे एक एक काम करवा सकता हूं, दिल्ली सरकार के माध्यम से कैसे करवा सकता हूं, और सारे डिपार्टमेंट के सारे लोगों के काम कैसे करवा सकता हूं, वही सोचता रहता हूं और वैसे ही करता रहता हूं, वही प्रयासों में आगे बढ़ता रहता हूं। ये तो भगवान का शुक्र है कि भगवान का आशीर्वाद है। हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपने पैशन वाला काम करना, हो सकता है मिलता हो सकता है ना मिलता हो, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा लकी आदमी बनाया है कि मेरा जो पैशन है मैं वही कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में खड़ा हो रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़
बनना चाहता था, क्योंकि भगवान ने पढ़ाया लिखाया और अच्छी वाणी दी, तो मैं आवाज़ बनना चाहता था। मैं वही काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा सौभाग्य और भगवान का आशीर्वाद है। उन युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं जो कि राजनीति में आना तो चाहते हैं लेकिन किसी भय की वजह से आते नहीं? देखिए, देश का युवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देश का युवा इस राजनीति के अंदर आएगा तो राजनीति का बदलाव होगा। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो करीबन 42 वर्ष के थे, और उन्होंने राजनीति के अंदर बदलाव करके दिखाया। जो लोग 70 साल से राजनीति कर रहे थे, उन लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से सीखा कि कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाते हैं, कैसे अस्पतालों का स्तर अच्छा करते हैं। उन्होंने सीखा। बिजली के बिल वो नहीं माफ कर पाए, अरविंद केजरीवाल जी ने माफ करके दिखा दिए। पानी वो नहीं माफ कर पाए, अरविंद केजरीवाल जी ने माफ करके दिखा दिए। युवा अगर आगे बढ़ के आएगा तभी देश के अंदर बदलाव आ पाएगा। एक नई सोच के साथ, नए जोश के साथ युवा आता है, और उसी जोश के साथ युवा काम करता है। देखिए, मैं भी एक युवा हूं और मैं अपने समाज के लिए काम करना चाहता हूं, अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, और आपको आम आदमी पार्टी में ज्यादातर युवा ही मिलेंगे। आप देख लो, हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी, वो बिल्कुल युवा है, और 33 साल की उम्र में वह एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और साथ ही साथ कई सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं, और आज एमसीडी के प्रभारी है, और वह कर्मठता से काम कर रहे हैं, और एमसीडी के भ्रष्टाचार को, भाजपा के भ्रष्टाचार को रोजाना उजागर करते हैं। ऐसे हमारे जितने मंत्री भी है, आप मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, गोपाल राय जी को देख लीजिए, तो हमारे युवा मंत्री हैं। और जब हमारी पहली बार विधानसभा में हमारे लोग आए तो करीबन 34 वर्ष की आयु थी जो एमएलए की थी। तो वो 34 वर्ष की जो आयु थी वो एमएलए की, वो सारे युवा ही थे। तो ज्यादातर हमारी पार्टी के अंदर युवा ही है, और युवा ही नई सोच लेके आते हैं, नया जोश लेके आता है, और देश के अंदर बदलाव करता है। निगम इलेक्शन को लेकर आपके आगे का विजन क्या है? आने वाला चुनाव 2022 का निगम का चुनाव है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एमसीडी के अंदर भाजपा पिछले 20 वर्ष से भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार कर रही है। ये चेहरे तो बदलते गए, लेकिन इनके कर्म नहीं बदले। आज भी लेंटर पे पैसे खाते हैं और महंगाई भत्ते के साथ खाते हैं। आम आदमी पार्टी आने के बाद ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि नहीं ये विधायक का काम है, ये निगम पार्षद का काम नहीं है, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जैसे कि दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी है, वैसी निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी। तो फिर बाहर की सड़कें भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, अंदर की गलियां भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, बाहर के सीवर भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, अंदर की नालियां भी आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी। सारे के सारे काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी, और एक ही जगह पे, एक ही वार्ड के अंदर इंसान का काम हो पाएगा। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल जी सन 2013 में जब पहला चुनाव लड़ रहे थे, वह हमेशा क्या करते थे कि आपको विधायक के पास नहीं जाना पड़ेगा, विधायक आपके पास आएगा। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं आपको, सन 2022 में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो जनता को निगम पार्षद के पास नहीं जाना पड़ेगा, निगम पार्षद उनके पास आएगा। और ना ही सिर्फ निगम के काम, वह दिल्ली सरकार के काम भी वहीं के बैठे सारे के सारे काम करवा देगा। विधायक का क्षेत्र बड़ा होता है, निगम पार्षद का क्षेत्र छोटा होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने पटेल नगर विधानसभा के अंदर, अगर जनता मुझे चुनती है और जनता जितवाती है, तो 100% जनता के प्रति निष्ठावान होके हर जिम्मेदारी जो निगम पार्षद की जिम्मेदारी है, चाहे वो गली बनाना, चाहे वो सीवर लाइन डलवाना, चाहे नालियां बनवाना, चाहे पार्कों का सौंदर्यीकरण, चाहे नए शौचालय बनाना, और लेंटर पे 1 रुपए भी ना लेना, जी, सारी की सारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और दिल्ली सरकार के काम भी वहीं के वहीं उसी वार्ड के अंदर सारे के सारे काम करवा देंगे। अब मैं आपसे रैपिड सवाल करने जा रही हूँ जी, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या होते हैं? मुझे लगता है अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो मैं एक समाज सेवी होता। आपका फेवरेट खाना? मेरा फेवरेट खाना साउथ इंडियन। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। फेवरेट गाना? बेख्याली में। अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप? मुझे रात को देर से नींद आती है, मैं जल्दी सो के जल्दी उठना चाहता हूँ। दूसरी पार्टी का कोई ऐसा नेता जिनकी तरफ आप बनना चाहते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं?
बिल्कुल रिलैक्स करना पसंद करता हूँ, लूडो खेलना पसंद करता हूँ, ताकि मेरे को बिल्कुल भी ध्यान ना आए कि मैं क्या हूँ, किस पद पे हूँ, और उससे दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स हो सकूँ। बिल्कुल। फेवरेट एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय। जी। आपने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? मैंने लास्ट पिक्चर एक्चुअली क्या 2 साल से बिल्कुल कोरोना काल चल रहा है, तो जिसकी वजह से सिनेमा हॉल बंद है, तो लास्ट पिक्चर याद करना बड़ा मुश्किल सा होगा मेरे लिए। मुझे लगता है मैंने आखिर नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देखी होगी, फैमिली मैन देखा होगा। अब मैं आपको कुछ नाम लूंगी, 1 वर्ड में आपको आंसर करने हैं। उनका एक बैड हैबिट और एक गुड हैबिट बताना है, और प्लस आप रिएक्शन भी करना है, आप फेस का आपको रिएक्शन भी देना है। फेस का भी रिएक्शन जी। देना, अच्छा कोशिश करता हूँ। मोदी जी। जुमलेबाज। अच्छी आदत, मुझे लगता है मेहनती है, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। और अब मुझे रिएक्शन कैसे करना है मोदी जी का, भाइयों और बहनों। दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक ऑनेस्ट, सिंसियर, डेडिकेटेड, यूथ आइडल। और मुझे लगता है कि वह एक देश का एक बड़ा होनहार भविष्य है। अब उस पर क्या रिएक्ट करना है, मुझे एक भाई की फीलिंग आती है, मतलब ऐसे कि मैं बयान नहीं कर सकता उसको, इमोशन, मतलब इमोशनल हूं मैं दुर्गेश पाठक के लिए। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को देख के मुझे सिर्फ इटालियन फूड याद आता है। जी। अटल बिहारी। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही अच्छे संगठन के बारे में ज्ञान करने वाले और अपने लोगों के बारे में ध्यान रखने वाले नेता, और देश को आगे कैसे बढ़ाना है, वो प्रतिभा अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर थी। अगर मुझे भाजपाई नेता के अंदर, किसी भाजपाई नेता के अंदर प्रतिभा दिखती है, या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मैं देखता हूं तो प्रतिभा दिखती है, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रतिभाशील अटल बिहारी वाजपेयी लगते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम एक शब्द में कभी बयान हो ही नहीं सकते। एपीजे अब्दुल कलाम वो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंस को एक नई दिशा दी, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर होके भी उस पद की गरिमा तो रखी, लेकिन उस पद का कभी दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करी। अ रिस्पेक्ट फॉर एपीजे अब्दुल कलाम। केजरीवाल जी। केजरीवाल जी। जी। केजरीवाल जी excellent leader, an excellent organizational man, अपने लोगों के बारे में ध्यान रखना, और उनके अपने लोग हम नहीं हैं, उनके अपने लोग सारे के सारे दिल्ली वासी हैं। उदाहरण देता हूं, बिजली का बिल आपका भी माफ है, मेरा भी माफ है, भाजपाई का भी माफ है, कांग्रेसी का भी माफ है। पानी का बिल आपका भी माफ है, कांग्रेसी का भी माफ है, भाजपा का भी माफ है, और मेरा भी माफ है। ऐसी शिक्षा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए भी अच्छी हुई है, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छी हुई है, सबके बच्चों के लिए अच्छी हुई है। अस्पताल की, स्वास्थ्य की सुविधाएं आपके माता पिता के लिए भी अच्छी हुई है, मेरे माता पिता के लिए भी अच्छी हुई है, सबके लिए अच्छी हुई है। अरविंद केजरीवाल बॉर्न लीडर, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के अंदर वो प्रतिभा है जो नरेंद्र मोदी के अल्टरनेटिव है, और देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करेंगे वो अरविंद केजरीवाल होंगे। योगी जी। रिएक्शन देना है सर। ढोंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं अंकुश नारंग, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी और DCCWS का चेयरमैन। मैं आपके माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे फॉलोअर्स को और इस टीवी चैनल के सारे फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मंथन टीवी ने मेरा एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया। मुझे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा टीवी इंटरव्यू हुआ होगा, मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ होगा, जिसके अंदर उन्होंने मेरे साथ क्रॉस फायर, रैपिड फायर और मेरी ज़िंदगी के बारे में, बचपन से लेकर आज तक के बारे में सारे के सारे मेरे से सवाल पूछे। सच में मैं दिल से
उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज पत्रकारिता करनी हो तो मंथन टीवी चैनल वालों से सीखने की जरूरत है। एक, सच की पत्रकारिता, दूसरी बिल्कुल ऐसी ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और कमिटेड टीम शायद आज देखने को नहीं मिलती। मैं तहे दिल से मंथन टीवी का धन्यवाद करता हूं और ये जो आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, ऑनेस्टी की लड़ाई लड़ रहे हो, आप आगे भी ऐसे ही लड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।